भगवान भी यही कह रहे हैं कि धन और मान के मद से युक्त, धनवान अपने को मानने वाले, और जहां पर धन है तो धनवानों का मान तो होता है, क्योंकि वो तो बाबा जी लोगों को भी खरीद ले, धन दिए तो हाँ हाँ आइए आइए साहब सेठ जी लाओ भाई, इनको सबसे ऊपर बिठा करके जलपान कराइए, ये कराइए, उनके पांव में बाबा जी लोग नीचे बैठ जाए। उन पदाधिकारी, उन धनवान, वैसे प्रतिष्ठा वाले लोगों के सामने बाबा जी लोग, मतलब साधु के भेष में जो आ गए, वो संत हैं कि नहीं है, पर वो सरेंडर करके नीचे बैठ जाते, हाथ जोड़ के सो भी, और वो ऊपर बैठ जाए। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। भगवान ने बताया वो तो अपवित्र नरक में गिरते हैं, लेकिन आगे कह रहे हैं आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दम्बे नाभिद पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र रहित यजन करते हैं। अब बंधुओं यहां देखिए, भारत में बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं। कितने यज्ञ पुण्य के भागीदार हैं, कितने यज्ञ दंभ से हो रहे हैं, कितने पाखंड से हो रहे हैं। इसका चिंतन कौन करेगा, कैसे गर्त लगेगा, क्योंकि मैंने यज्ञों में भी बड़ा बड़ा व्यापार होते देखा है। यहां भगवान कह रहे हैं कि वो नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विहित यजन करते हैं। 5,000, 10,000, 11,000, 21,000, 51,000 यजमान बनाते हैं लोग, ऐसे रुपए लेते हैं। और ना ही यज्ञशाला का ठिकाना, ना ही यज्ञ कुंड का कोई विधान, ना ही कोई पवित्र सुचित ब्राह्मण, ना ही उसकी प्रक्रिया वैसी, ना ही यज्ञशाला के बनाने का कोई निर्धारण, कुछ भी नहीं है। और बंधुओं, ना ही उस यज्ञ में जो जो सामग्री चाहिए वह भी नहीं है, और यज्ञ हो रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपयों के यज्ञ हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के। अब ये मैं नहीं कहूंगा यहां कि वह पाखंड है, कि दंभ है, कि पाप है। ये इस समाज को, उन लोगों को, करने वालों को, कराने वालों को सोचना होगा। क्यों कि इनकी क्या स्थिति होगी यदि ऐसा कर रहे हैं, तो क्या स्थिति को प्राप्त होंगे। भगवान कह रहे हैं कि आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दम्बे नाभिद पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर, धन है तो मान हो रहा है उनका। विद्वान संत योगी उच्च कोटि के आचरण वाले लोग, यदि उनके पास धन नहीं है तो उनको कोई भी कहीं कोई स्थान ही नहीं। और एक मूर्ख, लबार, लफंगा जैसा इसमें बता रहे हैं, आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति जिसने अन्याय से बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। हमने एक किताब लिखी है, कविता कौन दिन आने वाले हैं, उसमें हमने दिया है विलासिता के लिए हुई अन्याय की अमित कमाई से, अन्याय से अमित बहुत धन कमाए हैं वो लोग। भगवान भी यही कह रहे हैं कि धन और मान के मद से युक्त, धनवान अपने को मानने वाले, और जहां पर धन है तो धनवानों का मान तो होता है, क्योंकि वो तो बाबा जी लोगों को भी खरीद ले, धन दिए तो हाँ हाँ आइए आइए साहब सेठ जी लाओ भाई, इनको सबसे ऊपर बिठा करके जलपान कराइए, ये कराइए, उनके पांव में बाबा जी लोग नीचे बैठ जाए। उन पदाधिकारी, उन धनवान, वैसे प्रतिष्ठा वाले लोगों के सामने बाबा जी लोग, मतलब साधु के भेष में जो आ गए, वो संत हैं कि नहीं है,
पर वो सरेंडर करके नीचे बैठ जाते, हाथ जोड़ के सो भी, और वो ऊपर बैठ जाए। और इतना बड़ा मान, जहां महंत लिख रहे हैं वो श्री श्री 1,08,000 श्री महामुक्तेश्वर फलाने फलाने ढिकने, इतना बड़ा नाम, जहां देखा बड़ा पदाधिकारी धनवान आया, वो ने आइए हाथ जोड़ करे, वो साहब आ रहे, बस साहब, वो फूल के बड़े गरगज हो गए। यहां भगवान करें धन और मान के मद से युक्त होकर, मान हुआ, धन उनके पास है, उसका जो नशा उनको चढ़ा हुआ है। मद का मतलब वो एक प्रकार का नशा है, एक प्रकार का मादक, मतलब नशीले पदार्थ। मादक, मद से ही मादक शब्द बना, या मादक से मद। उससे युक्त होकर केवल नाम मात्र के लिए यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। उसमें कोई शास्त्रों का विधि विधान नहीं है उनके यज्ञ में। धन का विधि विधान पूरा, जो भी धन लेके जाए वो वहां का इंद्र, वहां का इंद्र, वहां का यज्ञ का मुख्य यज्ञवान, जो कोई भी। वैसे आसुरी स्वभाव वाले लोग यज्ञ करवा रहे हैं, वैसे आसुरी स्वभाव वाले लोग यज्ञ कर रहे हैं, वैसे स्वभाव वाले लोग भगवान यहां करें कि ऐसा शास्त्र विधि से रहित यजन करते हैं। कौन से लोग? जिनकी नजर में जो धन और मान, आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दम्बे नाविद पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि से रहित यजन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्मा पर द्वेहेषु प्रदुष्यन्तोभ्यसूयका। अर्जुन, उनकी स्थिति क्या होती है? वो क्या कर रहे हैं? वो खुद को भी नष्ट कर रहे हैं, दूसरों को, और मुझ परमात्मा को भी ग्रस्त करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। बंधुओं, फिर मैं आपको एक बार यहां पर याद दिलाऊं कि कोई ये मत समझना कि निंदा, हम जो बात कर, ये तो इस तरह से यूं सोचेंगे तो ये भगवान ही दूसरों की निंदा कर रहे हैं। ये भी तो निंदा ही हो रही है ना, उन आश्रय संपत्ति वालों के लिए तो निंदा ही है। लेकिन निंदा नहीं, मैं आपको बता चुका हूं, सत्य वचन चाहे कहीं भी हो, किसी के प्रति हो, वह निंदा नहीं है। निंदा उसको कहते हैं जो निंदनीय नहीं है, जिसके कार्य अच्छे हैं, ठीक है, उसके पश्चात भी लोग उसको गलत कह रहे हैं, गलत उसके प्रति भावना रखते हैं, उसके प्रति निंदनीय बातें करते हैं, उसका नाम निंदा है। यहां भगवान जो कहना चाह रहे हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसता मामात्म परदेहेषु प्रतिसंतो विस्मिका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। उनमें भी जो आत्मा बैठा है वह परमात्मा का ही शाश्वत अंश है। वो कदम कदम पर उनको धिक्कारता है। अरे रे रे रे, क्यों कर रहा रे? इस तरह से धर्म का धन क्यों ले रहा है? ये तेरे लिए उचित नहीं है। अरे भाई, उस गरीब को देख, वह वहां पर बैठ करके बोल रहा है। अर्थात वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूप से वहां बैठा हूं, लेकिन वो मुझसे भी द्वेष कर रहे हैं। अपने और दूसरों के शरीर में जिसका अनहित हो रहा है, जिसके प्रति वो अत्याचार कर रहे हैं, वहां भी मैं बैठा हूं,
उसकी आत्मा कितनी क्रस हो रही है, कितनी दुखी हो रही है, कितना क्रंदन है उसमें। वहां भी मैं ही बैठा हूं और यहां भी मैं बैठा हूं। जो कर रहा है उसका आचरण वहां भी धिक्कार तो दे रहा है। अभिप्राय को उसका आत्मा भी उसको स्वीकार तो नहीं कर रहा है, धिक्कार दे रहा है। लेकिन धन और मद में अहंकार, बल, घमंड और कामना और क्रोध आदि से परायण वो दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। जय विश्वबंधु।